असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती एचपीएससी द्वारा भर्ती को हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पे मैं प्रदेश के युवाओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं याद दिला दूं, ये वही भर्ती है जिसको लेकर हरियाणा के युवा संघर्षरत थे, आंदोलित थे। यहाँ तक कि सारी सर्दी में एचपीएससी के बाहर हरियाणा के युवाओं ने धरना भी दिया था। मैं उन हरियाणा के युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये वही भर्ती है जिसको लेकर हमने भी हरियाणा यूथ कांग्रेस के सभी साथियों, जो हरियाणा यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं नीतीश कटारिया जी और सभी साथियों ने हमने मिलकर एक संघर्ष किया था, जिसको लेकर 17 फरवरी को एचपीएससी का घेराव भी किया था और जबरदस्त टकराव उस दिन पुलिस प्रशासन के साथ हमारा हुआ था। तब ये कहा जा रहा था कि टकराव का कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अंततः जीत न्याय और सच की होती। आज अदालत के फैसले ने साफ कर दिया कि 35% समेत जो बाकी कंडीशन यूजीसी गाइडलाइंस 2018 के क्लॉज 4, 5 और 6 का उल्लंघन, ये मैं ध्यान दिला दूं, ये 35% साथियों वही कंडीशन है जिसकी वजह से तमाम सीटों को खाली छोड़ा जा रहा है, पोस्टों को खाली छोड़ा जा रहा है, या हरियाणा के युवाओं को रिजेक्ट करके बाहर के युवाओं को एचपीएससी द्वारा धड़ल्ले से पिछले 6 वर्ष से लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। हाई कोर्ट ने इसको अनुचित माना, इस कंडीशन को। यही हमारा संघर्ष था, एक बड़ी जीत हुई है। लेकिन आगे सरकार पे भरोसा नहीं है, शायद सरकार इसको भी अपील पे लेके जाएगी। लेकिन सरकार को ये भी मैं विश्वास दिला दूं कि हमें अपने हौसले भरोसा, हम फिर सड़कों पर उतर जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हरियाणा के युवाओं को, हम तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये एचपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती में मैं एक फिर ध्यान दिलाऊं, ये वो भर्ती है जिसमें 613 पोस्टों में से 35% कंडीशन के बाद, रिजेक्ट करने के बाद हरियाणा के तमाम युवाओं को मात्र 151 पोस्ट भरी गई थी। और यहाँ तक कि डीएससी वर्ग में 60 पोस्टों में से मात्र 1 पोस्ट भरी गई। आप अंदाजा लगाओ डीएससी के साथियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। हरियाणा के युवा तो काबिल हैं, लेकिन उनको भर्ती करने वाला तंत्र नाकाबिल करार करने पर आमादा है। यही हमारी लड़ाई है। इस संघर्ष के लिए एक बार फिर मैं हरियाणा युवा कांग्रेस की पूरी टीम, निशित कटारिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और आज इस जीत का अगर श्रेय जाता है तो उन युवाओं को जाता है जो सारी सर्दी में बैठे रहे, जिन्होंने धरना दिया, आंदोलन किया और अपनी आवाज उठाई, जिस आवाज में आवाज मिलाने का हमें भी अवसर मिला। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ में साथियों, एक बार फिर मैं मांग करना चाहता हूं, वही मांग जिसको लेकर हम लड़ रहे हैं लगातार। और विशेषकर अब इस फैसले के बाद एचपीएससी के चेयरमैन को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। और हरियाणा एकमात्र प्रदेश जहां का एचपीएससी, जहां का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उस प्रदेश से बाहर का हो। इस नीतिगत निर्णय पर भी सरकार को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तुरंत एचपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त करना चाहिए और नया एचपीएससी चेयरमैन जो हरियाणवी हो, 3 करोड़ प्रदेशवासियों में से कोई भी काबिल व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को एचपीएससी के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति देनी चाहिए।